हाँ, तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इन विच एरिया, किस क्षेत्र में, इन विच एरिया मतलब किस क्षेत्र में, इंडिया विल बिकम, इंडिया विल बिकम, भारत बनेगा, अ ग्लोबल लीडर, एक वैश्विक नेता। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि अगर अब्दुल कलाम जी के इस चैप्टर के अनुसार सोचें या इस चैप्टर की बात माने तो भारत को वो क्या मानते हैं कि वो किस क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनेगा, एक वैश्विक नेता के रूप में भारत उभर करके आएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, किस क्षेत्र में, कि इन द सर्विस सेक्टर। बस केवल आपको ये लिखना है कि सर्विस सेक्टर में वो मानते हैं कि भारत आगे के समय में एक ग्लोबल लीडर बन करके उभरेगा, भारत एक वैश्विक नेता बन करके निकलेगा। किसमें? इन द सर्विस सेक्टर, नौकरियों के क्षेत्र में। तो आप यहाँ सीधे सीधे लिख देंगे कि इंडिया विल इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उभर कर आना। क्षमताएं तो हैं लेकिन केवल हमने उनका उपयोग किया और उससे ऊपर उठ करके आए, इसे कहते हैं इमर्ज। तो इंडिया विल इमर्ज कि भारत उभर करके निकलेगा एज ग्लोबल लीडर, एक वैश्विक नेता के रूप में। और किस क्षेत्र में, वो आप लिख देंगे कि इन द सर्विस सेक्टर, नौकरियों के क्षेत्र में। वो भी कैसे? प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराकर, देकर, एक्सीलेंट सर्विसेज, उत्कृष्ट सेवाएं, कि हम लोग बहुत अच्छी सेवाएं देंगे विद इन द कंट्री, देश के अंदर, एंड आउटसाइड, और देश के बाहर। तो देश के अंदर और देश के बाहर बहुत अच्छे रोजगार उपलब्ध करा करके, सर्विस सेक्टर मतलब नौकरियों के क्षेत्र में, मतलब देश के अंदर और देश के बाहर बहुत अच्छे रोजगार उपलब्ध करा करके भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभर कर के सामने आएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर बहुत इजी है और अच्छे से समझ भी गए होंगे। कि क्वेश्चन आपका ये था कि इन विच एरिया, किस क्षेत्र में, इंडिया विल बिकम, भारत बनेगा, अ ग्लोबल लीडर, एक वैश्विक नेता। तो आप कह देंगे कि इंडिया विल बिकम नहीं, या बिकम के प्लेस पे अगर आप इमर्ज यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा वर्ड है कि भारत उभर करके आएगा एज अ ग्लोबल लीडर। तो भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा, वैश्विक नेता के रूप में निकलेगा। और काय के क्षेत्र में? इन द सर्विस सेक्टर, नौकरियों के क्षेत्र में। वो भी कैसे? कि प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराकर, दिलाकर, एक्सीलेंट सर्विसेज, उत्कृष्ट सेवाएं। तो उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध करा करके विद इन द कंट्री, देश के अंदर भी, एंड आउटसाइड, और देश के बाहर भी। बहुत इजी आंसर है। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बहुत सिंपल है कि हाउ कैन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बुनियादी ढांचा, जिसके ऊपर कोई भी इमारत खड़ी होती है। जैसे आप अगर मकान बनवाते हैं तो जो बिल्कुल नींव में, ज़मीन के अंदर जो आप बेसमेंट बनाते हैं, तो किसी भी मकान की जो नींव रखी जाती है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है। तो इसी तरीके से यहाँ पूछा गया है कि हाउ कैन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कैसे एक बुनियादी ढांचा, कैन लगाए तो मेन वर्ब है आपकी कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट माने योगदान करना, कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे योगदान, अब कैन लगाएंगे तो कर सकता है, काय में? टू डेवलपमेंट, विकास में। तो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो विकास में किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। अब यहाँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या माना जाता है। तो हालांकि वो मैंने नीचे लिखा है। एक तो माना जाता है कि स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स, ये हमारे पास होना चाहिए। सड़कों का अगर हमारा तेज़ी से विकास होता है, हमारी सड़कों का, तो वो हमारे लिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, रेलवेज़ का अगर होता है। तीसरा, टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशंस। और थर्ड नंबर पे आता है एंड इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये ही प्रोवाइड्स उपलब्ध कराती हैं अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले आपको यहाँ ये समझना होगा, जैसे ये तो हम बाद में समझेंगे कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें योगदान कर सकता है। जैसे आपने पीछे याद किया था कि खेती कैसे योगदान कर सकती है, तो ठीक इसी तरीके से हमें यहाँ बताना है कि एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा बुनियादी ढांचा किस तरीके से भारत के विकास में योगदान दे सकता है। तो ये बात जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, देश के लिए क्या माना जाता है। तो स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स, इसको गुड इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। सड़कों की, रेलवेज़ की, टेली कम्युनिकेशन की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इन सभी की जो स्पीडी ग्रोथ होती है उसे हम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर में मानते हैं। स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स, रेलवेज़, टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये चारों की चारों चीज़ें हैं, ये प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध कराती हैं गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये कैसे मदद करता है, तो वो पहले आप लिखेंगे कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल्स, कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अगर ये चारों चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं, मेरे ख्याल से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समझना चाहें कि अगर आपने अपने गाँवों को हाईवे से अच्छी रोड के द्वारा नहीं जोड़ा तो सारा माल जो बनता है, जो उपलब्ध होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो गाँव में होता है, वो आपके शहरों तक तेज़ी से नहीं पहुँचेगा, समय लेगा पहुँचने में। अगर आपकी रोडवेज़ अच्छे नहीं होंगे तो टाइम लेगा पहुँचने में, और वो टाइम ही है जो देश को पीछे ले जाता है। अगर हमारे पास रेलवे अच्छे नहीं होंगे तो जो माल फैक्ट्रियों में बनता है वो लौट करके जो लास्ट जैसे उपभोक्ता है वहाँ तक जिसे पहुँचाना है तो वहाँ तक फास्ट नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए हमारा रेलवेज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं बात करना चाहते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं और हमें वेट करना पड़ रहा है। तो जो हमारा टेली कम्युनिकेशन है, जो संचार है, दूर संचार है, वो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हम लगे हैं और लाइन बिज़ी ये चला जा रहा है। तो हमारे पास स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स होना चाहिए, रेलवेज़ होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हमने बड़े बड़े उद्योग तो स्थापित कर लिए, मशीनें तो खड़ी कर लीं, उनमें पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन उन मशीनों से सारे दिन काम नहीं ले पा रहे, कारण कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो किसी भी देश को तेज़ी से अगर विकास करना है तो ये चारों की चारों चीज़ें उसे अपनी मजबूत करनी ही होंगी। और अगर ये चारों की चारों चीज़ें मजबूत हैं तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आपके पास, तो ये फुलफ़िल करता है, ये पूर्ति करता है द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट, कि ये विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मदद करता है, तो वो तो आप एक सिंपल वे में लिख देंगे कि जो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूर्ति करता है द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट, कि ये विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और थोड़ा सा नीचे क्लियर कर दें कि गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, तो स्पीडी ग्रोथ ऑफ रोड्स, रेलवेज, टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये चारों की चारों चीज़ें प्रोवाइड्स अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? तो दोनों आंसर बहुत इजी हैं कि इन विच एरिया इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर, कि भारत किस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता होगा। तो भारत उभर करके आएगा सर्विस सेक्टर में, तो इंडिया विल इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन द सर्विस सेक्टर। लेकिन ऐसे ही नहीं, वो कैसे, प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विसेज, उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराकर विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ इसे थोड़ा ठीक से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी अच्छे से आए, जो ग्रामर के पॉइंट हैं वो भी समझ में आए कि हाउ कैन वी रियलाइज़ का मतलब होता है साकार करना, हम कैसे साकार कर सकते हैं द विज़न। जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने भी वहाँ बताया था, मैंने सेम के सेम लिख दिया है। जो आपकी बुक में आप अगर देखेंगे तो वहाँ जो कुछ लिखा है मैंने उसको ज्यों का त्यों लिख दिया है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो बुक खोल सकते हैं और एक बार देख लें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। पेज नंबर 127 पर आपको एक हेडिंग मिलेगी कि हाउ कैन वी रियलाइज़ द विज़न, कि हम इस सपने को साकार कैसे कर सकते हैं। तो सपने को कैसे साकार कर सकते हैं उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो यहाँ बताया गया है कि द विज़न, उन्होंने विज़न बताए। विज़न आप लोगों ने देखे कि जो उनके 11 पॉइंट हैं विज़न के,
अब्दुल कलाम जी मानते हैं कि अगर हम इन 11 बिंदुओं पर काम करते हैं तो हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। लेकिन ये जो 11 बिंदु है जो उन्होंने बताए हैं, क्या वो अपने आप से प्राप्त हो जाएंगे? तो इसके लिए उन्होंने क्वेश्चन किया कि हाउ कैन वी रियलाइज़ द विज़न, कि हम इस सपने को साकार कैसे कर सकते हैं। तो वो यहाँ आपको एक एक करके देखना है कि द विज़न विल नॉट बी रियलाइज्ड। पहले तो यहाँ समझने की कोशिश करिए, ग्रामर के पॉइंट को मत छोड़िए, नहीं तो आज आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात, कल आपको फिर से लाइन बाय लाइन। और कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं करे कि द विज़न विल नॉट बी, द विज़न विल नॉट बी, द विज़न विल नॉट बी, ये नहीं करे। जैसे मैं किसी चीज़ को 2 बार 4 बार 6 बार आपको बार बार पढ़ के बता रहा हूँ, तो यहाँ बार बार का मतलब मेरा इस उद्देश्य से है कि हर बात आपके दिमाग में बैठे कि ये ग्रामर लगी है, ये पॉइंट हमें लिखना है, ये बात है, इसका इससे रिलेट करना है। यानी कोई भी चीज़ आपके दिमाग में तब जाएगी जब आप उसे किसी चीज़ से जोड़ देंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपके लिए करता हूँ। मैं कभी इस बात के लिए नहीं कहता कि आप आँख बंद करके इसे रटने लगें, द विज़न विल नॉट बी, द विज़न विल नॉट बी, तो ये नहीं करना। ठीक है, आपको यहाँ सोचना है, आपको सोच के फिर लिखना है, और ग्रामर क्या है वो समझना है। कैसे इस सपने को साकार करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा था कि जो सपना उन्होंने दिखाया है वो सपना स्वतः ही पूरा नहीं किया जाएगा, अपने आप से वो पूरा नहीं होगा। बात आ रही समझ में? कि जो उन्होंने 11 पॉइंट बताए, जो उन्होंने ये बताया भारत को, जो सपना दिखाया कि अगर हम इन पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, अगर इन पॉइंट पर काम कर लेते हैं तो हमारा देश एक विकसित देश की श्रेणी में आएगा।